जल का तत्व एक ऐसी लय लेकर चलता है जो सहज भी है और गहराई से भावनात्मक भी। ये वो शक्ति है जो सतह के नीचे बहती है, रिश्तों को संवेदनशीलता, सहानुभूति और हृदय की शांत बुद्धि से आकार देती है। जब जल प्रेम में बहता है तो वो गहराई, हीलिंग और वो भावनात्मक सच्चाई लाता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस यात्रा में एस्ट्रो प्रिंसिपल कर्क की ज्वार वृश्चिक की गहराई और मीन के सागर के भावनात्मक संसार को खोलता है और बताता है कि 2026 में ये ऊर्जा अनुकूलता, उपचार और दीर्घकालिक सामंजस्य को कैसे आकार देती है। कर्क की ज्वार एक ऐसे हृदय से शुरू होती है जो हर भावना को गहराई से महसूस करता है। ये ऊर्जा प्रेम को कोमलता, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक सुरक्षा की इच्छा के साथ व्यक्त करती है। कर्क किसी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करता, वो उसे महसूस करता है, पोषित करता है और समर्पण के साथ सुरक्षित रखता है। 2026 में ये ज्वार और अधिक आत्म जागरूक होती है। कर्क को दूसरों की देखभाल और अपनी देखभाल के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करती है। कर्क उन लोगों को आकर्षित करता है जो गर्माहट, निष्ठा और भावनात्मक गहराई की सराहना करते हैं। लेकिन कभी भी गलतफहमियां तब पैदा होती है जब उसकी संवेदनशीलता को मूडनेस समझ लिया जाता है। ये वर्ष कर्क को अपनी जरूरतों को स्पष्टता से व्यक्त करने, बाउंड्रीज को बिना अपराध बोध के स्थापित करने और ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, ताकत है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि कर्क तब बढ़ता है जब वो प्रेम को उतनी ही ओपननेस से प्राप्त करना सीखता है जितनी ओपननेस से वह देता है। कर्क की ज्वार 2026 में विभिन्न तत्वों के साथ अनुकूलता को सहजता से समझती है। अग्नि के साथ जुनून जागता है, लेकिन भावनात्मक स्टेडिनेस जरूरी है। पृथ्वी के साथ स्थिरता आती है, जो एक पोषक नींव बनाती है। वायु के साथ संवाद महत्वपूर्ण होता है ताकि गलतफहमियां न बढ़े। जल के साथ भावनाएं गहरी होती है, लेकिन बाउंड्रीज को स्पष्ट रखना आवश्यक है। कर्क सीखता है कि प्रेम केवल दूसरों की देखभाल नहीं, बल्कि खुद को केयर होने देने के बारे में भी है। 2026 में कर्क समझता है कि सबसे मजबूत रिश्ते वे हैं जहां भावनात्मक सुरक्षा दोनों दिशाओं में बहती है। वृश्चिक की गहराई प्रेम में तीव्रता, निष्ठा और सतह से परे सत्य की खोज लेकर आती है। वृश्चिक का हृदय भावुक, सूक्ष्म और अपने इनर वर्ल्ड की रक्षा करने वाला होता है। 2026 में ये गहराई और संतुलित होती है। वृश्चिक को भावनाओं को सीक्रेसी के बजाय स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। वृश्चिक उन लोगों को आकर्षित करता है जो डिवोशन, भावनात्मक साहस और ट्रांसफॉर्मेटिव जुड़ाव की सराहना करते हैं। लेकिन कभी भी गलतफहमियां तब पैदा होती है जब उसकी तीव्रता को कंट्रोल समझ लिया जाता है। यह वर्ष वृश्चिक को अपने डिफेंसेस को नरम करने, ओपननेस पर भरोसा करने और प्रेम को बिना खोने के डर के अनफोल्ड होने देने के लिए प्रेरित करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि वृश्चिक तब बढ़ता है जब वो पुराने घावों को छोड़ना सीखता है, क्योंकि हीलिंग गहरी इंटीमेसी के लिए जगह बनाती है। वृश्चिक की गहराई 2026 में विभिन्न तत्वों के साथ अनुकूलता को भावनात्मक इंसाइट के साथ समझती है। अग्नि के साथ जुनून शक्तिशाली होता है, लेकिन ग्राउंडिंग जरूरी है। पृथ्वी के साथ स्थिरता भरोसा मजबूत करती है, लेकिन OVERPROTECTIVNESS से बचना पड़ता है। वायु के साथ संवाद महत्वपूर्ण होता है ताकि भावनात्मक अंतर कम हो। जल के साथ भावनाएं तीव्र होती है, लेकिन इंडिविडुअलिटी बनाए रखना आवश्यक है। वृश्चिक सीखता है कि प्रेम केवल इंटेंसिटी नहीं, बल्कि ट्रस्ट भी है। वो ट्रस्ट जो देखे जाने, समझे जाने और स्वीकार किए जाने से बनता है। 2026 में वृश्चिक समझता है कि सबसे मजबूत रिश्ते वे हैं जहां भावनात्मक सत्य साझा किया जाता है, छिपाया नहीं जाता। मीन का सागर प्रेम में करुणा, कल्पना और आत्मीय जुड़ाव की गहरी इच्छा लेकर आता है। मीन का हृदय कोमल, सहज और भावनाओं को जादुई गहराई से महसूस करने वाला होता है। 2026 में ये सागर ऊर्जा और ग्राउंडेड होती है। मीन को सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करती है।
मीन उन लोगों को आकर्षित करता है जो उसकी संवेदनशीलता, रचनात्मकता और ओपननेस की सराहना करते हैं। लेकिन कभी भी गलतफहमियां तब पैदा होती है जब उसकी संवेदनशीलता को एस्केपिज्म समझ लिया जाता है। यह वर्ष मीन को बाउंड्रीज को कोमलता से व्यक्त करने, भारी भावनाओं के बीच भी उपस्थित रहने और ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि स्पष्टता जुड़ाव को कमजोर नहीं करती, उसे मजबूत बनाती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि मीन तब बढ़ता है जब वो अपनी भावनाओं को एंकर करना सीखता है, क्योंकि ग्राउंडेड प्रेम उसकी अंतर्ज्ञान को और गहरा बनाता है। मीन का सागर 2026 में विभिन्न तत्वों के साथ अनुकूलता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ समझता है। अग्नि के साथ रिश्ता प्रेरक होता है, लेकिन भावनात्मक ग्राउंडिंग जरूरी है ताकि ऊर्जा भारी न हो। पृथ्वी के साथ स्थिरता आती है, जो मीन को अपने सपनों को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देती है। वायु के साथ संवाद महत्वपूर्ण होता है ताकि स्पष्टता बनी रहे और भावनात्मक ड्रिफ्ट न बढ़े। जल के साथ भावनाएं गहरी होती है, लेकिन इंडिविडुअलिटी बनाए रखना आवश्यक है। मीन सीखता है कि प्रेम केवल गहराई से महसूस करने के बारे में नहीं, बल्कि एंकर्ड रहने के बारे में भी है। सच्चाई में एंकर्ड, उपस्थिति में एंकर्ड और भावनात्मक स्पष्टता में एंकर्ड। 2026 में मीन समझता है कि सबसे मजबूत रिश्ते वे हैं जहां कल्पना और वास्तविकता सामंजस्य के साथ बहती है। जैसे जैसे ये जलयात्रा आगे बढ़ती है, एक गहरी सच्चाई उभरती है। जल राशिचिन्ह केवल संवेदनशीलता से परिभाषित नहीं होते, वे उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता से परिभाषित होते हैं जो वे रिश्तों में लाते हैं। कर्क की ज्वार सुरक्षा और पोषण की सुंदरता सिखाती है। वृश्चिक की गहराई भावनात्मक सत्य और परिवर्तन की शक्ति सिखाती है। मीन का सागर करुणा और आत्मीय जुड़ाव की जादुई क्षमता सिखाता है। साथ मिलकर वे दिखाते हैं कि रिश्तों में जल कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है। वो शक्ति जो हीलिंग, एम्पैथी और इमोशनल ट्रूथ से जन्म लेती है। 2026 में जल राशिचिन्ह भावनात्मक उपचार और आंतरिक जागरूकता के वर्ष में प्रवेश करते हैं। रिश्ते ऐसे स्थान बनते हैं जहां वल्नरेबिलिटी सम्मान पाती है, जहां भावनाएं सुनी जाती है और जहां प्रेम एक गहरी, शांत नदी की तरह बहता है। कर्क सुरक्षा सीखता है बिना खुद को खोए। वृश्चिक ओपननेस सीखता है बिना अपनी गहराई खोए। मीन ग्राउंडिंग सीखता है बिना अपनी जादुई संवेदनशीलता खोए। एस्ट्रो प्रिंसिपल याद दिलाता है कि अनुकूलता कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रवाह है। एक ऐसा प्रवाह जो विश्वास, संवाद और दिल की सच्चाई से आकार लेता है। जल राशिचिन्ह तब फलते फूलते हैं जब वे इस प्रवाह को अपनाते हैं, अपनी प्राकृतिक संवेदनशीलता को रिश्तों को हीलिंग, गहराई और दीर्घकालिक सामंजस्य की ओर ले जाने देते हैं। जैसे ये यात्रा समाप्त होती है, प्रत्येक जल ऊर्जा के भीतर की भावनात्मक लहरें अपनी शांत शक्ति के साथ बनी रहती हैं। अस्थिर नहीं, बल्कि गहरी, कमजोर नहीं, बल्कि उपचारकारी। ये वो ज्वार बन जाती है जो दिलों को जोड़ता है, वो गहराई जो रिश्तों को अर्थ देती है, और वो सागर जो प्रेम को आत्मा के स्तर पर महसूस कराता है। 2026 में जल राशिचिन्ह उस वर्ष में प्रवेश करते हैं जहां संवेदनशीलता बुद्धि बनती है, गहराई ताकत बनती है और प्रेम साझा हीलिंग और साझा विकास का मार्ग बन जाता है। और इस पूरे मार्ग में एस्ट्रो प्रिंसिपल एक साथी की तरह खड़ा रहता है, अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और ये कोमल स्मरण कराते हुए कि जब जल को समझा जाता है तो वो भावनात्मक जुड़ाव की सबसे गहरी और परिवर्तनकारी शक्तियों में से एक बन जाता है।